व्रत की वास्तविकता क्या है, व्रत से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उसकी छाप पड़ती है, क्या उसकी उपलब्धि होती है। ध्यान देना इस बात। आपको मैं कुछ व्रती लोगों की बात बता रहा हूं। आप सोचते होंगे ये हमारे वाले व्रतों की तो चर्चा ही नहीं हो रही, मैं दूध नहीं पीऊंगी, मैं लौकी नहीं खाऊंगी, मैं बैंगन नहीं खाऊंगा, है? आज के दिन रोटी नहीं खाऊंगा, आज पूरा दिन हम पानी नहीं पिएंगे। मैं कहा महामूर्ख, ये व्रत नहीं है। व्रत क्या है? शास्त्र अनुसार आचरणम इति व्रत। जो शास्त्र के अनुसार आचरण किया जाता है उसका नाम व्रत है, आचरण का नाम व्रत। सीधी सी भाषा में बता दूं, व्रत वर्ताओ कहते हैं, इसका वर्ताव बहुत अच्छा है। इसका वर्ताव, उठना बैठना बोलना चलना बात करना बहुत अच्छा है, यह अपने नियम का पक्का है। ये बाजे बजते रहेंगे तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। आई बात समझ में? इन बाजों की चंचलता में तुम टूलते रहोगे और जीवन भर व्रत नहीं कर सकोगे। आई बात समझ में? अगर जीवन में कुछ उपलब्धि करनी है तो संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो, व्रत लो। व्रत का अर्थ पानी छोड़ना नहीं है, लौकी छोड़ना नहीं है, रोटी छोड़ना नहीं है। व्रत का अभिप्राय है जीवन को विशिष्ट गुणों से, क्रियाओं से उज्जवल बनाना। शास्त्र अनुसार आचरण, अपने आचरण को सुधारना, उसका नाम व्रत है। तुमने रोटी छोड़ दी, क्या सुधार हुआ आचरण का? मैं लौकी नहीं खाऊंगी, क्या सुधार हुआ इससे? क्या झूठ बोलना बंद हो गया? क्या नग्नता बंद हो गई? क्या लोभ बंद हो गया? क्या बंद हुआ बताओ मेरे को, क्या बंद हुआ? क्या पखंड बंद हो गया? पखंडियों की पूजा बंद हो गई? क्या लाभ हुआ आपको? रोटी छोड़ दी, क्या फायदा क्या हुआ? पानी छोड़ दिया, क्या हुआ? 36 रोग लग जाते हैं। जैसे भूख लगने पर ना खाना इतना भयंकर हानिकारक है कि कैंसर तक हो जाता है। अच्छे अच्छे व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक रहते, खाते पीते थे, बस यही पाप करते थे, भूख लगी तो खाया नहीं, लटकाता रहा लटकाता रहा। हाँ, हमारे जैसे भी। वो सोचे से क्या फर्क पड़ेगा? समय के ना खाने से शरीर अंदर से सेल्स टूट जाते हैं और व्यक्ति को खा जाते हैं। अध्ययन कीजिए, क्या विचार रहे हैं आप? समय पर ना पानी पीने से जानते हो कितने भयंकर रोग होते हैं? पथरी तक हो जाता है। और हमारे गुर्दों के अंदर क्या दुर्गति होती है और मूत्र नलिका की क्या दुर्गति होती है। आदमी चीखें मारता है और पेशाब नहीं आता, ऐसी दुर्गति कर देता है केवल पानी ना पीना समय पे। जो बैठे रहते हैं समय पे पानी नहीं पीते, कम से कम 6-7-8 बार पानी पीते रहना चाहिए। मैंने पानी छोड़ दिया जी, आज पूरा दिन नहीं पीऊंगे, रात को पिएंगे। बताओ आप। इसलिए देव ध्यान लिखते हैं, जो भूख लगने पे नहीं खाता, बिना भूख के खाता है, वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। और जब शरीर स्वस्थ नहीं मूर्ख का, वो देश धर्म की सेवा क्या करेगा? जो तो स्वयं दूसरों का गुलाम है, दवाइयों का, डॉक्टरों का, नौकरों का गुलाम है, जिसका शरीर बेकाबू है, वो देश धर्म की क्या सेवा करेगा? जो आप मरी जा रही है सिर दर्द से, कमर दर्द से, उसको क्या पता तेरे बाल बच्चे कहां पड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कब आए कब गए? विचार करो। ये कोई व्रत नहीं है। और कुछ क्या करते हैं, पूरा दिन नहीं खाते, रात को दबा के तय लगा लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, एक दिन छोड़ देते हैं, बोले सोमवार का व्रत है और मंगलवार को पूछो मत। और एक अम्मा जी ने घोषणा कर दी, आज मेरा व्रत है बच्चों, आज मैं अन्न नहीं खाऊंगी। बेटी जब कॉलेज को चली तो अम्मा ने कहा, बेटी केले खा रही हो? मैं भी ले लेती हूँ। 4-5 केले खा लिए, 1 गिलास दूध भी लिया, फिर चली गई। थोड़ी देर बाद बेटा ऑफिस जाने लगा। अच्छा बेटे तुम जा रहे हो? उसको सेब प्यारा था, 2-4 सेब खा गई और पहिया भर पनीर खा गई। पतिदेव जाने लगे दुकान पर। अच्छा आप दुकान पे जा रहे हैं, मेरा तो आज व्रत है, थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। 5-6 केले, दही, लस्सी सब रगड़ दी। उसका पति देखने लगा, बोले तुम्हारा व्रत है ना, वहां इसी को खाना पड़ रहा, व्रत जो है। उसने मजाक में कहा, मैं जरा मोहल्ले में सूचना दे देता हूं
कि आज हमारी श्रीमती का व्रत है, अपने बच्चों को जरा बचा के रखना। आई बात समझ? ये कैसा व्रत है भाई? और ऐसे ऐसे मूर्ख व्रत हैं। मैं एक बार शिमला गया और मैंने जहां भोजन करना था, मेरे झोले में किसी ने सेब रखे हुए थे। मैंने कहा ऐसा करो, आवाज दी, बेटे इधर आओ, ये सेब लो, दो, काटो, आप भी लो, मुझे भी दो। वो बिल्कुल चुप रहा, हाथ नहीं लगाया। माता जी की आवाज आई, रोटी बना रही थी, आचार्य जी मैं आती हूं। मुझे बहुत बुरा लगा, ये नमूना किस लिए पाला हुआ है? ये सेब छील नहीं सकता, काट के दे नहीं सकता, ये किस बीमारी का इलाज है? ये सैंपल जो रखा हुआ है घर में, सैंपल देखे ना, मैं दुकानों पे लगे रहते हूँ, शो पीस, मैं इनको शो पीस बोलता हूँ। खैर थोड़ी देर बाद रोटी खाते खाते लाइट चली गई। जब लाइट चली गई और मैंने कहा बेटे इधर आओ, मोमबत्ती जलाओ। माता जी कहती मोमबत्ती नहीं है। मैं कहा ओह भाग के जाओ, मोमबत्ती लेके आओ। बोले जी ये नहीं जाएगा। मैं कहा क्यों? बोले इसका व्रत है, करवा लो व्रत। रोटी मैंने खा ली, मैं सोचने लगा यार ये कौन सा व्रत है। मैंने कहा माता जी कौन सा व्रत है? बोले इसका संतोषी का व्रत है। मैंने कहा उसमें क्या होता है? बोले खट्टी चीज नहीं खिलाते, तो सेब नहीं खिला सकता, और बोले पैसा नहीं खर्चता। मुझे तो पता नहीं था, जो उसने बताया आपको बता रहा हूं, आप ही विचारना। तो बोले पैसा नहीं खर्चना होता, इसलिए मोमबत्ती लेने गया। मैंने कहा ये करता क्या है? बोले ये मेडिकल की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा मैं इसको 10 बार हाथ जोड़ता हूं, कोई और लाइन चुन ले, पर डॉक्टर ना बने, कई आदमियों को मार देगा ये तो मैंने कहा बीमारी का घर है, ये तो बीमारी फैला देगा पूरी। आज शनिवार का, कल सोमवार का, मंगल और बुध और एक वो घूमते हैं। शनिवार है आ जाएंगे, हाँ मैंने कहा भाई शनिवार है, नहीं शनिवार है, हाँ मैंने कहा भैया शनिवार है, मैं भी कब रविवार कह रहा हूं। नहीं डालो, क्या डालो? इधर डालो। क्या है क्या? मैं कहा ये कौन है? बोले देवता है, ये तेल में रखा है। बोले हाँ। मैं डालने से क्या होगा? बोले आशीर्वाद देगा। मैं कहा मरा हुआ है। बोले कैसे? मैं कहा मूर्ख, जब मर जाता है तब उसकी निर्जीव देह को तेल में रखा जाता है, ये मरा हुआ मुझे क्या चीज देगा? भाग्य से। वो बस अड्डे पर और लोगों ने सुन ली बात, पानीपत की घटना। ये कमंडल लेकर गया, शनिवार है, बोले वहीं चला जा बाबा के पास, जो पूछता उत्तर देता, हमारे पास आना। पूरी दिहाड़ी खराब हो गई, एक पैसा नहीं मिला। इसलिए मैंने ऊंचा बोला था। ऊंचा बोलना काम भी करता है, यानी एक दुष्ट मिले ऊंचा बोल दो तो सारे मोहल्ले को पता लग जाएगा, सारे बच जाएंगे, और वो अगले दिन काम करना शुरू करेगा, तुम्हें मूर्ख नहीं बनाएगा। है या तो रोज टकराता। किसी का मंगल है, एक माता जी सुबह सुबह हमें तो बुला लिया प्रातराश के लिए, आप थाली लेकर बाहर। मैं आप कहां जा रही हो? नहीं आज मेरा सोमवार का व्रत है। मैं अभी आई, बहू जी अंदर थी। मैं कहा बहन जी ये कैसा व्रत है? बोले ये सोमवार का व्रत है, महिलाएं करती हैं जो पति के लिए अच्छा पति मिले। मैं इसका तो पहले एक और है, दूसरा चाहिए क्या? क्या मतलब क्या है? आज मंगलवार का व्रत है। हाँ जी आज क्या बात है? क्यों जी क्या खा रहे हो? बोले नहीं आज हमारा उपवास है। मैं कहा महामूर्ख, हनुमान को जाके देख रामायण में कितना बलवान था, दूध पीता था, घी खाता था, प्राणायाम, दंड बैठक, योगाभ्यास करता था। तेरा जैसा मरियल नहीं था हनुमान। हनुमान का नाम काय को बदनाम कर रहा है? कहां लिखा है ये कि मंगलवार को भूखे मरो? तो मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल शरीर अमंगल हारी। बर्बाद होगा कि नहीं बोलो? विचार करो। एक बहन ने जन्माष्टमी का व्रत रख रखा है। आज क्या है जी? मैं कहा आज क्या बना रहे हो? बनी अभी तो व्रत है, अभी कुछ नहीं, रात को। मैं कहा रात को तो उल्लू घूमते हैं, मां मूर्ख रात को खाते हैं, हम तो 7 बजे तक खा लेते हैं। बोले ठीक है अगर आप नहीं करना चाहते व्रत, आपकी नहीं श्रद्धा। क्या कहा? मैंने कहा मेरी श्रद्धा है, मैं कृष्ण जी को मानता हूं, पर इस भूखे मरने वाली मूर्खता को मैं नहीं मानता। अब मेरा भोजन बना दो। थोड़ी देर बाद मैं जब घुसा देखा वो लड़की तो नीचे बैठी सिर पकड़ के। मैंने कहा आपने भोजन बनाया नहीं हमारा? नहीं मेरे दर्द बहुत हो रही है। हाँ मैंने कहा व्रत और कर ले। अरे मूर्ख, तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई का, तुम्हारे बहन का, तुम्हारे पिता का जन्मदिन होता है, रोटी खाते हो कि छोड़ते हो ये बताओ? और विश्व गुरु योगेश्वर कृष्ण का व्रत है, जिसने अनेक विधर्मियों का विनाश करवाकर नीति रीति से भारत को पुनर्जन्म दिया। महाभारत का विजेता कृष्ण है, उसका जन्मदिन आया, भूखे मर रहे हो? आज के दिन तो पेड़े खाओ, आज के दिन रसमलाई खाओ, गाय का दूध पियो, पनीर खाओ, तब तो जानेगी कृष्ण का व्रत है। ऐसे ऐसे महामूर्ख कहां से पैदा हुए? कोई है व्रत का मतलब? कोई ना कोई व्रत है। एक ने कर रखा व्रत सोमवार का व्रत। मैंने कहा तेरा कल्याण नहीं होगा। कहते आप तो विरोधी हो, हम जानते हैं। मैं कहना ऐसी बात नहीं है, हम सब देवी देवता को मानते हैं, तुम्हें किसी मूर्ख ने बहका रखा है। ब्रह्मा को हम मानते, आर्य लोग शिव जी को हम माने, राम को हम माने, कृष्ण को हम माने। नानक जी ने जितनी बातें वेद संबंधी कही हैं, सुनिए योग योगत्तन वेद, सुनिए शास्त्र समृद्ध वेद, नानक भक्ता का विकास, सुनिए दुख पाप का नाश, उनको हम मानते। गुरु गोविंद सिंह जी को हम मानते हैं। है जो कोई हो तो बेओजक सियाना, तिन तिन अपनो पंथ चलाना, परम पुरख किन्हों नहीं पाए, वैरवाद अंकार बढ़ाए। हम एक काज जगत में आए, धर्म एक गुरुदेव पठाए, जहां जहां तुम धर्म बितारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पचारो। गौ की रक्षा, हिंदू धर्म की सुरक्षा, और इस धरती से गौ हत्यारे मुसलमानों का अंत हो, हम उस गुरु गोविंद सिंह को मानते। पर तू मूर्ख नहीं समझेगा। याद रख एक बात को, तूने एक दिन का व्रत किया? बोले हाँ जी। बहन जी आपने क्या किया? मैं भी एक दिन का करती हूं। मैं कहा विनाश हो जाएगा,
बोले वो कैसे? मैं कहा तूने एक व्रत कर लिया सोमवार का, ये बाकी छोड़ देंगे? ये मंगल छोड़ देगा तेरे को? ये शनि छोड़ेगा? ये रवि छोड़ेगा? बोले फिर क्या करूं? मैं कहा 7 दिन व्रत कर। बोले 7 दिन? हाँ, जिस दिन के व्रत को छोड़ दोगी वही तुम्हें मरोड़ देगा। बोले 7 दिन? हाँ। मैंने कहा 7 दिन? 7 दिन का, सोम मंगल बुध वीर शुक्र रवि, फिर आ गया। बोले खाऊं कब? मैं कहा तुझे जरूरत ही क्या है? और मूर्खता बढ़ाएगी, पखंड फैलाएगी। है कोई तरीका? यह नहीं है व्रत। व्रत किया था भगत सिंह ने, हाथ के अंदर सुआ घुसा दिया गया था, मोमबत्ती पर हाथ को जला दिया था। कितनी भी विकट परिस्थिति होगी, कितनी भी कठिनाई सहन क्यों ना करनी पड़ेगी, लेकिन भगत सिंह स्वतंत्रता के कार्य से पीछे नहीं हटेगा। एक एक अंग्रेज को मारकर, गौ हत्यारे को धरती से नाश करके भारत भूमि को आजाद करने का प्रयास करेगा। यह था व्रत। व्रत बिस्मिल का था कि बिस्मिल किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा, अंग्रेजों से समझौता नहीं करेगा, अपनी संध्या हवन नहीं छोड़ेगा। फांसी की सजा हो गई है राम प्रसाद बिस्मिल को, लेकिन संध्या दोनों समय होती है। यज्ञ की स्वीकृति दी गई है। बिस्मिल संध्या करता है, यज्ञ करता है। यह है व्रत, जो किसी कीमत पर अपने धर्म को, ईमान को नहीं छोड़ता। अंदर से अपने धर्म की श्रद्धा को ना छोड़ना और बाहर से दुष्टों दरिंदों को ना छोड़ना, कुछ भी उनकी समाप्ति का उपाय ढूंढना, यह व्रत है। इसलिए आज भी जब गोरखपुर जाओगे ना, तो आपको भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल की कोठरी के बाहर जहां उन्हें फांसी की सजा दी गई थी, अब भी यज्ञकुंड बना मिलेगा। यह था व्रत। व्रत था चंद्रशेखर आजाद का कि आजाद पैदा हुआ हूं, आजाद मरूंगा। किसी अंग्रेज ने अपनी मां का दूध नहीं पिया कि आजाद को गुलाम कर सके। आज तक अंग्रेजी राज्य में कोई ऐसी हथकड़ी नहीं बनी जो चंद्रशेखर को बांधकर गुलाम कर सके। मौजर सिर के नीचे रख के सोता था। ज्यादा जानना चाहो तो इलाहाबाद कहता हूं, इड़ा जानते हो ना, अग्नि मीड़े पुरोहितम, वो इलाहाबाद। वहां जाके देखो, एल्फ्रेड पार्क में आज भी उसका रिवॉल्वर मौजर घूमता है। देखो, दर्शन करो। संकल्प था और हमेशा नीचे रखता था। खटका आया नहीं कि उसने गोली छोड़ी नहीं। बुजदिलों के लिए, बुजदिलों की तरह मरना कोई हमारे यहां नहीं लिखा। वीर भुग्या वसुंधरा, व्रत करो, मानो दुष्ण सहीशत, दुष्ट नीच पामर अत्याचारी अन्यायकारी को हत्यारे आतंकवादियों के सहयोगियों का शासन नहीं रहेगा। देश के एक एक बच्चे को, देश की एक एक बेटी को, युवक और युवती को जगाएंगे, सच्चाई का प्रकाश करेंगे। यह था व्रत। किसी धूर्त ने जाकर अंग्रेजों को बता दिया चंद्रशेखर आजाद वहां है। बात कर रहे थे अपने साथी से, योजना बना रहे थे। पूरी अंग्रेजी पलटन ने आके घेर लिया। इन्होंने एक मोर्चा बनाया पेड़ के पीछे, एक तरफ अंग्रेजी पलटन, एक तरफ अंगेरा चंद्रशेखर कट से मारता, साफ करता चला गया। वंदे मातरम एक एक करके भून दिए, अंतिम गोली रह गई। अपना व्रत याद आया। तूने संकल्प किया था कि तू गुलाम नहीं होगा। अभी आखिरी गोली है, अगर चल गई निहत्था हो जाएगा, अंग्रेज पकड़ लेगा। वंदे मातरम कहकर अंतिम गोली अपने मस्तिष्क में मार दी और आजाद आजाद रहता हुआ चला गया। ये वो आजाद था जो प्रतिदिन महर्षि दयानंद के आरबी विनय उस पवित्र ग्रंथ का एक मंत्र पढ़ता था। ऐसा व्रत लो। हम व्यायाम करेंगे, घरों पर सत्य बोलेंगे, बड़ों को प्रणाम करेंगे, शाकाहारी रहेंगे, गाय का दूध पिएंगे, बिना व्यायाम के भोजन नहीं करेंगे, जाति पाति के बिना विवाह करेंगे, अपने जीवन को महान बनाएंगे। जब ऐसा व्रत लेंगे तो निश्चित भगवान हमारी सहायता करेंगे। जीवन का निखार होगा, जीवन पवित्र होगा और प्रभु की प्रेरणा मिलेगी, शक्ति का विकास होगा और अंतरात्मा में भगवान का आनंद भी मिलेगा। यह जीवन का रहस्य, यह वास्तविक व्रत, सुंदर आचरण को व्रत कहते हैं। निरंतर करो, छोड़ो मत। छूट जाने पर प्रायश्चित करो, दंड लो अपने आप, वो पक्का हो जाएगा। उस पर चलते रहो, जीवन अमर हो जाएगा। मरते समय भी आनंद आएगा। दयानंद इसलिए मरते समय भी मुस्कुराए थे कि जो